नमस्कार दोस्तों। हमने हिंदी साहित्य के सरल इतिहास का विषय प्रवेश पढ़ लिया है और आज हम पढ़ेंगे आदिकाल। विश्वनाथ प्रसाद त्रिपाठी ने आदिकाल की समय सीमा 1000 से 1400 ईस्वी मानी है। 1000 से 1400 ईस्वी। आदिकाल की सामाजिक स्थिति। आदिकाल विविध और परस्पर विरोधी प्रवृत्तियों का काल है। जो यहाँ पर ये लिखा है कि आदिकाल विविध और परस्पर विरोधियों की प्रवृत्तियों का काल है। हजारी प्रसाद द्विवेदी ने भी लिखा है कि परस्पर विरोधों का जो आदिकाल है, विरोधों का काल है। वो पूछा जाता है पेपर में। हर्षवर्धन के बाद किसी ने केंद्रीय सत्ता स्थापित नहीं की। युद्ध का बाहरी हमलों पर कोई प्रभाव जनता पर नहीं पड़ता था। भूमि और नारी का हरण राजाओं पर लिखे गए काव्यों के सामान्य विषय हैं। सामंतवादी व्यवस्था में भूमि संपत्ति का स्रोत होती है। रक्त या वंश की शुद्धता और उच्चता में नारी की भूमिका निर्णायक होती है। अर्थव्यवस्था की बात छोड़ दें तो कहा जा सकता है कि सामान्य जनता के दैनंदिन जीवन पर राज्य की अपेक्षा धार्मिक मतों का अधिक प्रभाव था। इस काल में संस्कृत, प्राकृत और अपभ्रंश में भी रचनाएं हो रही थी और साथ ही साथ अपभ्रंश के केंचुल को छोड़ती हुई हिंदी भी अपना रूप ग्रहण कर रही थी। इस काल में आवागमन के साधन आज जैसे विकसित नहीं थे। इसका परिणाम यह दिखलाई पड़ता है कि इस विशाल क्षेत्र के विभिन्न स्थानों पर रची हुई कृतियों में भाषागत विभिन्नता अर्थात क्षेत्रीयता का रंग अधिक है। इसलिए आदिकाल का हिंदी साहित्य अनेक बोलियों का साहित्य प्रतीत होता है। वस्तुतः यह काल अनेक दृष्टियों से संधि काल है। धार्मिक दृष्टि से इस काल में अनेक ज्ञात अज्ञात साधनाएं प्रचलित थी। जैन, सिद्ध, जैन, नाथ आदि मतों का इस काल में व्यापक प्रचार किया गया था। इनका साहित्य भी प्रचुर मात्रा में उपलब्ध होता है। यानी कि जो हिंदी साहित्य में आप लोग पढ़ते हैं कि सिद्ध साहित्य, जैन साहित्य, नाथ साहित्य जो आदि मत हैं वो कहाँ से निकले, तो वो आदिकाल में ही इसका प्रभाव आपको दिखाई पड़ता है। धार्मिक साधना के रूप में वैष्णव मत का प्रचार सामान्य जनता पर कम नहीं रहा होगा, किंतु इस काल में वैष्णव मतावलंबी साहित्य अपेक्षाकृत कम मिलता है। इस्लाम का प्रवेश हो चुका था, किंतु उसका प्रभाव साहित्य पर आदिकाल के अंतिम चरण के प्रसिद्ध कवि अमीर खुसरो में ही दिखलाई पड़ता है। जैसे ये प्रश्न भी आपसे पूछा जा सकता है कि मुस्लिम साहित्य का प्रभाव किस कवि में दिखलाई पड़ता है, सबसे पहले तो अमीर खुसरो में दिखलाई पड़ता है। संदेश रसक का रचयिता अद्दहमान यानी अब्दुल रहमान अपने नाम से इस्लाम धर्मावलंबी ज्ञात होता है, किंतु उसकी रचना पर इस्लाम का प्रभाव नहीं के बराबर है। ये जो ऊपर आप देख रहे हैं, ये हम पढ़ते समय इसकी नोट्स बनाए थे कि प्रथम सिद्ध सरहपा हैं, 8वीं शताब्दी के हैं, सहजयान के प्रवर्तक हैं। तो इस तरह अपनी आप शॉर्ट नोट जब बनाएं तो इसी तरह से आप बनाएं। इसके बाद हम सभी पढ़ेंगे सिद्ध कवि। बौद्ध धर्म कालांतर में तंत्र मंत्र की साधना में बदल गया। वज्रयान इसी प्रकार की साधना था। महापंडित राहुल सांस्कृत्यायन के अनुसार, ये पॉइंट आप लोग जरूर याद कीजिए, महापंडित राहुल सांस्कृत्यायन के अनुसार बौद्ध धर्म अपने हीनयान और महायान के विकास को चरम सीमा तक पहुंचाकर अब एक नई दिशा लेने की तैयारी कर रहा था। जब उसे मंत्रयान, वज्रयान या सहजयान की संज्ञा मिलने वाली थी। सिद्धों का संबंध इस वज्रयान से था। उनकी संख्या 84 बताई जाती है। ये प्रश्न आपका टीजीटी, पीजीटी, एलटी, यूजीसी में हर जगह पूछा जाता है कि सिद्धों की संख्या, तो सिद्धों की संख्या 84 बताई जाती है। और इनके बारे में एक बहुत ही प्रसिद्ध है कि जो सिद्ध होते हैं उनके नाम के पीछे पा छिपा होता है। पा, जैसे कि गोरक्षपा, सरहपा, सबरपा, इस तरह से आप देखेंगे तो इनके नाम के पीछे जो है पा छिपा होता है। ये सब तो उनकी संख्या
चौरासी बताई जाती है। प्रथम सिद्ध सरहपा 8वीं शताब्दी सहज जीवन पर बहुत अत्यधिक बल देते थे। इन्हें ही सहजयान का प्रवर्तक कहा जाता है। तो इसमें आपको ये भी याद रखना है कि प्रथम सिद्ध कवि कौन है, तो सरहपा है। सरहपा का समय क्या है, तो 8वीं शताब्दी, और सहजयान के प्रवर्तक भी सरहपा को ही माना जाता है। सिद्धों ने नैरात्म्य भावना, काया योग, सहज, शून्य तथा समाधि की विभिन्न विभिन्न अवस्थाओं का वर्णन किया है। इन्होंने वर्ण आश्रम व्यवस्था पर तीव्र प्रहार किया है। उन्होंने संधा भाषा शैली में रचनाएं की हैं। कौन सी भाषा में, तो संधा भाषा शैली में रचनाएं की हैं। संधा भाषा वस्तुतः अंतः साधनात्मक अनुभूतियों का संकेत करने वाली प्रतीक भाषा है। इसीलिए प्रतीकार्थ खुलने पर ही यह समझ में आती है। इस भाषा का उपयोग नाथों ने भी किया है। कबीर आदि निर्गुण संतों ने भी इसी शैली को उलटबांसी शैली कहा है। उलटबांसी शैली का अर्थ होता है कि चीज़ों को विपरीत कहना। जैसे कबीरदास जी कहते हैं कि कंबल बरसे और बादल भीगे, कंबल बरसे बादल भीगे, यानी कि कंबल बरस रहे हैं और बादल भीग रहे हैं। इसका उलट वही हुआ कि बादल इस तरह से बरस रहे हैं कि गरीबों की कुटिया भीग रही है। मध्य देश के पूर्वी भाग में ही सिद्धों के होने का पता चलता है। इनकी भाषा में भी उन्हीं क्षेत्रों के तत्कालीन रूप मिलते हैं। तो ये हुआ आपका सिद्ध साहित्य, और इसके बाद हम पढ़ेंगे नाथ साहित्य। तो नाथों का समय थोड़ा बाद का है। पहले सिद्ध साहित्य आए, फिर नाथ साहित्य आए। तो जो बाद में आएगा उसका समय बाद का ही होगा। 84 सिद्धों की जो सूची मिलती है उसमें कई नाम नाथों के भी हैं। वज्रयानी सिद्धों के साथ नाथों का संबंध था। नाथ पंथ में गोरखनाथ शिव के रूप में माने जाते हैं। ये प्रश्न बहुत पूछा जाता है कि जो नाथ संप्रदाय है, जो नाथ कवि हैं, उसमें शिव का रूप कौन माना जाता है, तो गोरखनाथ का। अतः इनका शैव होना स्पष्ट है। गोरखनाथ ने पतंजलि के योग को लेकर हठ योग का प्रवर्तन किया और ब्रह्मचर्य, वाक संयम, शारीरिक मानसिक शुचिता तथा मद्य मांस के त्याग का आग्रह किया। ब्राह्मणों के कर्मकांड एवं वर्णाश्रम व्यवस्था पर उन्होंने तीव्र प्रहार किया। एक प्रश्न ये भी पूछा जाता है कि गोरखनाथ किसके शिष्य हैं, तो गोरखनाथ मत्स्येंद्र नाथ के और मत्स्येंद्र नाथ जलंधर नाथ के शिष्य हैं। किया उनका सिद्धांत था जोई जोई पिंडे सोई ब्रह्मांडे। ये प्रश्न भी बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। जहाँ पर भी आपको मैंने मोस्ट लिखा है या मैं अंडरलाइन कर रही हूँ उसे आपको ज़रूर पढ़ना है। ये प्रश्न भी पूछा जाता है कि या तो ये पंक्तियाँ दे देगा कि जोई जोई पिंडे सोई ब्रह्मांडे, ये पंक्ति किसकी है, या दे देगा कि गोरखनाथ की कौन सी पंक्तियाँ और अलग अलग कवियों की पंक्तियाँ दे देगा, उसमें आपको बताना रहेगा। तो जो जय पिंडे सोई ब्रह्मांडे, अर्थात जो शरीर में है वही ब्रह्मांड में है, ये पंक्ति गोरखनाथ की है। इड़ा पिंगला नाद बिंदु की साधना, षट चक्र भेदन, शून्य चक्र में कुंडलिनी का प्रयोग आदि नाथों की अंतः साधना के मुख्य अंग हैं। संधा भाषा या उलट बासी की शैली का प्रयोग भी उन्होंने ही किया है। नाथों का निवास स्थान मध्य प्रदेश का पश्चिमोत्तर भाग बताया जाता है। परंपरा से प्रसिद्ध है कि गोरखनाथ मत्स्येंद्र नाथ या मच्छंदर नाथ के शिष्य थे और मच्छंदर नाथ जलंधर नाथ के शिष्य थे। ये भी बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। इसमें ये बहुत पूछा जाता है कि गोरखनाथ किसके शिष्य थे, तो मत्स्येंद्र नाथ के, और मत्स्येंद्र नाथ का ही एक दूसरा नाम है मच्छंदर नाथ, और मच्छंदर नाथ किसके शिष्य थे, तो जलंधर नाथ के शिष्य थे। यह भी कहा जाता है कि इन्हीं जलंधर से जालंधर नगर का नामकरण हुआ है। राहुल सांस्कृत्यायन गोरखनाथ का समय विक्रम की 10वीं शताब्दी मानते हैं। रामचंद्र शुक्ल इन्हें पृथ्वीराज चौहान के समय का बताते हैं और पंडित हजारी प्रसाद द्विवेदी इन्हें 10वीं शताब्दी के मानने के पक्ष में हैं। ये प्रश्न भी बहुत पूछा जाता है कि जो राहुल सांस्कृत्यायन के अनुसार है, राहुल सांस्कृत्यायन के अनुसार इनका विक्रम 10वीं शताब्दी, और रामचंद्र शुक्ल इन्हें पृथ्वीराज चौहान के समय का, और हजारी प्रसाद द्विवेदी इन्हें 10वीं शताब्दी का मानने के पक्ष में है। तो कभी कभी इन लोगों के नाम से भी पूछ लेते हैं कि राहुल सांस्कृत्यायन के अनुसार
गोरखनाथ का समय, रामचंद्र शुक्ल के अनुसार गोरखनाथ का समय, हजारी प्रसाद द्विवेदी के अनुसार गोरखनाथ का समय। तो इस बात को भी याद रखना है कि जो राहुल संस्कृत्यायन है और हजारी प्रसाद द्विवेदी हैं, ये दोनों लोग इन्हें 10वीं शताब्दी का मानते हैं और रामचंद्र शुक्ल ने पृथ्वीराज चौहान के समय का मानते हैं। हमने पढ़ लिया नाथ कवि और उसके बाद हमने पढ़ लिया सिद्ध कवि और हम अब पढ़ेंगे जैन मतावलंबी कवि। तो जैन मत का प्रभाव में अधिकांश काव्य गुजरात, राजस्थान और दक्षिण में रचा गया। यह प्रायः प्रामाणिक रूप से उपलब्ध है। जैन मतावलंबी की रचनाएं दो प्रकार की हैं। एक जिनमें नाथ सिद्धों की तरह अंतः साधना, उपदेश, नीति, सदाचार पर बल और कर्मकांड का खंडन है, ये प्रायः दोहों में रचित मुक्तक हैं। दूसरी जिनमें पौराणिक जैन साधकों की प्रेरक जीवन कथा या लोक प्रचलित कथाओं को आधार बनाकर जैन मत का प्रचार किया गया है। जैन पौराणिक काव्य एवं चरित काव्य इसी श्रेणी के काव्य हैं। जैन आचार्य हेमचंद्र का समय सीमा याद रखिएगा, 12वीं शताब्दी के प्राकृत व्याकरण और मेरुतंग 13वीं शताब्दी के प्रबंध चिंतामणि। अब ये हेमचंद की रचना है। प्राकृत व्याकरण और मेरुतुंग किसकी है? मेरुतुंग की रचना है प्रबंध चिंतामणि। में जैन तर रचनाएं भी संकलित हैं। सदाचार, उपदेश, रहस्य साधना वाली मुक्तक रचनाएं सिद्धों की रचनाओं से बहुत मिलती हैं। इनमें भी सहज पर बल दिया गया है। जोइंदु 10वीं शताब्दी के कवि हैं। जोइंदु, राम सिंह आदि इस कोट के प्रमुख जैन कवि हैं। पौराणिक काव्यधारा में अपभ्रंश के महान कवि स्वयंभू आते हैं। अपभ्रंश के महान कवि स्वयंभू भी बहुत इम्पोर्टेंट कवि हैं, जिन्होंने राम कथा को आधार बनाकर पौंचर्यु की रचना की है। यह प्रश्न बहुत पूछा जाता है कि यदि अवधी भाषा में रामचरितमानस राम के ऊपर लिखी गई है तो अपभ्रंश में कौन सा काव्य लिखा गया है? तो पौंचर्यु। और पौंचर्यु के लेखक कौन है? तो स्वयंभू 8वीं सदी के कवि हैं। पौंचर्यु जायसी के पद्मावत और तुलसीदास के रामचरितमानस की तरह ही कड़वकबद्ध शैली में है। कड़वकबद्ध शैली उसको कहते हैं जो चौपाई, जैसे 8 चौपाई के बाद या 7 चौपाई के बाद जिसमें एक दोहा, फिर चौपाई, फिर दोहा लिखा जाता है, उसे कड़वकबद्ध शैली कहा जाता है। अपभ्रंश के अन्य प्रसिद्ध कवि पुष्पदंत 10वीं शती ने महापुराण की रचना की। इसके अतिरिक्त जैन अपभ्रंश कवियों ने भारी संख्या में चरित काव्य लिखे। इनमें पुष्पदंत का नागकुमार चरित, जसहर चरित तथा कनक कुमार मुनि 11वीं शती का करकंड चरित अधिक प्रसिद्ध है। भविष्यदत्त कथा नामक प्रसिद्ध अपभ्रंश कथा काव्य धनपाल 10वीं शताब्दी की ऐसी रचना है जिसमें लोक प्रचलित कथा को भी सरल बनाए रखा गया और जैन मत में दीक्षित होने की प्रेरणा भी दी गई। इस काल में लिखा गया वैष्णव साहित्य बहुत ही कम मात्रा में उपलब्ध है, लेकिन लक्ष्मीधर द्वारा 14वीं शताब्दी में संकलित प्राकृत पैंगलम के अनेक छंदों में विष्णु के विभिन्न अवतारों से संबंधित पंक्तियां मिलती हैं। इसी प्रकार हेमचंद जो 12वीं शती के कवि हैं के प्राकृत व्याकरण में संकलित अपभ्रंश दोहों में भी कृष्ण, राधा, दशमुख आदि की चर्चा आती है। इससे अनुमान किया जा सकता है कि इस काल के साहित्य में विष्णु के विभिन्न अवतारों को लेकर प्रचुर मात्रा में रचनाएं हुई थी जो अब उपलब्ध नहीं है। बहुत कुछ यही स्थिति श्रृंगारपरक लौकिक काव्यों में भी है। सौभाग्यवश राउरवेल 11वीं शताब्दी और संदेश रासक 13वीं शताब्दी नामक 2 शुद्ध लौकिक श्रृंगारी काव्य प्रामाणिक तौर पर उपलब्ध हो गए हैं। ये दोनों राउरवेल और संदेश रासक जो हैं वो श्रृंगारी काव्य हैं। संदेश रासक का महत्व इससे भी आंका जाना चाहिए कि वह किसी भारतीय भाषा में रचित इस्लाम धर्मावलंबी कवि की प्रथम रचना है। संदेश रासक 3 प्रक्रमों में विभाजित 223 छंदों का संदेश काव्य है। राउरवेल का रचयिता रोड़ा नामक कवि है। ये प्रश्न पूछा जाता है कि राउरवेल किसकी रचना है? तो रोड़ा कवि की है, जिसने किसी राजा के अंतःपुर में रहने वाले विभिन्न प्रदेशों की रानियों का वर्णन किया है। प्राकृत पैंगलम के छंदों को देखने से पता चलता है कि आश्रयदाता राजाओं को आधार बनाकर काव्य रचने की परंपरा भी
इस काल में विद्यमान थी। प्राकृत पैंगलम में विद्याधर द्वारा रचित किसी राजा संभवतः जयचंद की एवं अनुमानतः सारंगधर द्वारा रचित हमीर की प्रशंसा में लिखे गए पद्य मिलते हैं। हेमचंद के प्राकृत व्याकरण में अपभ्रंश के जो दोहे संकलित हैं उनसे एक तो यह बात स्पष्ट हो जाती है कि दोहा उस समय का लोकप्रिय छंद था। दूसरे, वीरता और श्रृंगार नीति विषयक दोहों में रचित कृतियां भी लोकप्रिय थी। इन दोहों की अभिव्यक्ति इतनी निश्चल और सहज है कि इन्हें लोक साहित्य की कोटि में रखा जा सकता है। यहाँ धर्म, वीर, श्रृंगार और नीतिपरक दोहों के कुछ उदाहरण दिए जा सकते हैं। धर्म, एक धर्म का देखिए उदाहरण है कि प्रायु मुड़ी हमी भंतड़ी ते मणि अड़ा गड़ंती अखई निरामई परमपई अज्जव लव न लहंती, जिसका अर्थ है प्रायः मुनियों को भी भ्रांति हो जाती है, वे मन का गिनते हैं, अक्षय निरामय परम पद में आज भी लव नहीं लगा पाते, यानी ध्यान नहीं लगा पाते। वीर रस का भी एक उदाहरण है कि पाई विलग्गी अंतरणी सिरु लहसहु खंघस तोई कटारई हथड़ई बलि किज्जों कंतस्त, यानी पाँव में अतड़ियाँ लगी हैं, सिर कंधे से लटक गया है तो भी हाथ कटार पर है, ऐसे में मैं बलि जाती हूँ। श्रृंगार में भी एक उदाहरण कि प्रिय संगम कहु निद्दड़ी पियो परोखहु केम मऊ विन्नऊ विन्नासिया निद्द न एब न तेब, यानी प्रिय के संगम में नींद कहाँ, प्रिय के परोक्ष में यानी सामने न रहने पर नींद कहाँ, मैं दोनों प्रकार से नष्ट हुई, नींद न यूं है और न त्यों। एक नीति का भी उदाहरण दिया गया है कि जो गुड़ गोवई अपड़ा पयड़ा करई परस्सु तसु हूँ कल जुगी दुल्लहो बलि किज्जों सु अड़सु, जो अपना गुण छिपाए दूसरे का प्रकट करे, कलयुग में दुर्लभ सृजन पर मैं बलि जाऊं। दोहा, पद्दड़िया, गेय पद, अपभ्रंश आदि इस काल के प्रमुख छंद हैं।